पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है और आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बड़ा ही सख्त हिदायत दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर के तमाम तरीके की जो कवायदे चल रही हैं, इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले में अपना सख्त रुख दिखाया है और साथ ही साथ एक काफी तल्ख टिप्पणी चुनाव आयोग पर भी की है। और इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, उन सब के भी सुप्रीम कोर्ट का यह अहम निर्देश आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने निर्देश में कहा है कि अगर चुनाव आयोग की जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें किसी जिंदा वोटर्स का नाम कटा तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। साथ ही कोर्ट ने आयोग को फटकार भी लगाया है। दरअसल आपको बताएं कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई चल रही है उसमें आज की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने एक बार फिर से इस सुनवाई को 12 अगस्त के लिए टाल दिया है, यानी कि अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। और इन सब के बीच कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट रूप से अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से काटे जाते हैं तो इस मामले को लेकर के वह इसमें हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल जस्टिस जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि आप 15 ऐसे लोग पेश करें जिनका नाम यह कहकर हटाया गया है कि वे मर चुके हैं जबकि वे जीवित हैं। अगर ऐसा है तो हम तुरंत दखल देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त को तारीख मुकर्रर की है। दरअसल जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ताओं की ओर से ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि बड़ी संख्या में जीवित वोटरों के नाम ही इस पूरी प्रक्रिया में काटे जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने इस पर सुनवाई की उसने याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपके पास ऐसा सबूत है, अगर ऐसे लोगों को आप जानते हैं कि जो जीवित हैं लेकिन एसआईआर के बाद उनके नाम काट दिए गए हैं, तो आप कम से कम ऐसे 15 लोगों को ला करके ही हमारे सामने हाजिर कीजिए। और अगर ऐसा होता है कि जीवित लोगों के नाम काट दिए गए हैं और आप ऐसे लोगों को सामने हाजिर करते हैं तो उसके बाद हम इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकते हैं और हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में घसीट सकते हैं। दरअसल आपको बताया कि इस मामले में जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें चुनाव आयोग की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि करीब 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और इसमें जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उसमें करीब 22 लाख लोगों को मृत बताया गया है कि ये इन लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए इनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। इतना ही नहीं, इस सूची में 36 लाख ऐसे लोग भी शामिल रहे हैं जो कि अब एक जगह से हट करके दूसरी जगह चले गए हैं, तो ऐसे में उनका 2 जगहों पर नाम है तो उनके नाम भी हटा दिए गए हैं और ऐसी संख्या 36 लाख है। इतना ही नहीं, 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अब बिहार से या तो बाहर बस चुके हैं या कई ऐसी जगहों पर जा चुके हैं, यानी कि स्थायी रूप से आप कहिए तो उनका बिहार से पलायन हो चुका है, तो इस कारण से उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। तो ऐसे करीब 65 लाख बिहार में मतदाता हैं जिनके नाम मतदाता सूची से एसआईआर के बाद काटे जा रहे हैं और इसे लेकर के चुनाव आयोग की ओर से पहले ही पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि बड़ी संख्या में जीवित मतदाताओं के ही नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिन दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण वो लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने को लेकर के सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की और कहा कि अगर ऐसे लोग हैं तो आप कम से कम 15 लोग ही ला करके हमारे सामने हाजिर कीजिए, तो इसके बाद हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही साथ 12 और 13 अगस्त इन 2 तारीखों को तय किया गया है जिसमें इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। तो बिहार में चल रहे एसआईआर के बाद चुनाव आयोग और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की आज की यह सख्त टिप्पणी रही। अब देखना होगा कि 12 और 13 अगस्त की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या रुख अख्तियार करता है और क्या इस पर अंतिम फैसला आता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।